सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सुख स्वभावी अमूर्त शरीर की ओर। हमारा अमूर्त शरीर विशाल है, हमारे अनुभव में आता है और इसमें सुख दुख का अनुभव भी हमको होता है। इस प्रकार हमारा शरीर भी स्थूल है और सुख दुख अनुभव में आने से वह भी स्थूल है। इस प्रकार हम अपने सन्मुख सुगमता से हो सकते हैं। भले अनादि से हम नहीं लिख रहे हैं, पर यदि हम अपने से ही अपने सन्मुख हो या वेश ना पाकर अपने सन्मुख हो, अपने विस्तार के अपने शरीर के, वहाँ सुख दुख की स्थिति का हमको अनुभव होता है। तो ये कार्य अति सुगम होता है। और जब अपने शरीर के सन्मुख होते हैं तो हमें निराकुलता होती है, सुख लगता है। तो हमें ये निर्धार हो सकता है कि अपने सन्मुख होने से मैं सुखी हो सकता हूँ। अनुभव करके देख लेते हैं। जब जब अपनी दृष्टि को हम अपने सिर से पैरों तक इस अपने विस्तार के सन्मुख करते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती है, तनाव नहीं होता है, विश्राम मिलता है, निराकुलता होती है। तो ये हम निर्णय कर सकते हैं कि अपने विस्तार के सन्मुख होकर जो सुख उत्पन्न होता है उसका अनुभव करते हुए हम रहें तो हम सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। मूर्त के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, मूर्त के प्रति राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं। जब मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही बंद कर देते हैं, उनके प्रति राग द्वेष मोह की परंपरा टूट जाती है। राग द्वेष मोह होने के लिए जरूरी है कि जिसके प्रति राग द्वेष मोह किया जाए वह हमारे सन्मुख हो। जब पदार्थों के सन्मुख नहीं होते, अपनी मूर्त के सन्मुख होते हैं, तो फिर राग द्वेष की परंपरा टूट जाती है। हम वीतराग होते हैं, उस वीतरागता को स्थायी बनाया जा सकता है। और वीतरागता के साथ कर्म का बंधन, मूर्त का बंधन नहीं होता है। बस अभ्यास की आवश्यकता है और सुगम है। यह अभ्यास हम कर सकते हैं। बस एक बार अपने विस्तार के, जिसको शरीर संज्ञा है, आगम भाषा में जिसको आत्मा संज्ञा है, उसके सन्मुख हो और सन्मुखता से होने वाली वितरागता को पहचाने, निराकुलता को पहचाने, सुख को पहचाने, तो उस सुख को पाने के लिए फिर हम निरंतर अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कर सकते हैं। उसमें किसी की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है। जो सुख ही हमको फिर अपने सन्मुख होने की प्रेरणा देता है। ये सुख को हम अपने सन्मुख आकर भोग लेते हैं, वह सुख ही हमको फिर अपने सन्मुख होने की प्रेरणा देता है। आगे आगे उत्तरोत्तर अधिक सुख अनुभव में आता है तो सहज ही फिर वृत्ति अपने सन्मुख होने लगती है। बस एक बार अपने से यह देशना पाकर हम अपने विस्तार के जो शरीराकार है, सही रूप से हमको अनुभव में आता है, सब जीवों को अनुभव में आता है, उस विस्तार के सन्मुख हों और उस समय
तनाव नहीं होता, राग द्वेष मोह नहीं होता है, विकल्प नहीं होता है, शांति का अनुभव होता है। बस इस शांति की पहचान हो जाए तो फिर मोक्ष मार्ग पर चलना सुगम हो जाता है, मोक्ष पाना सुगम हो जाता है। इस काम तो इतना ही करना है कि अपने विस्तार के सन्मुख होकर देखें तो इसका परिणाम क्या होता है, क्या हमको शांति मिलती है कि नहीं मिलती है, तनाव मुक्त होते हैं कि नहीं होते। और जब तनाव मुक्त होते हैं तो हमारा शरीर स्वतः ही स्वस्थ होता है। तनाव में सब कुछ खराब होता है, इंद्रियां भी खराब होती है, मस्तिष्क भी खराब होता है, मन भी खराब होता है। स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सुख नष्ट हो जाता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है तो सुख लगता है। चिंता मुक्त होते हैं तो शरीर अच्छा होता है, चिंता हमको अस्वस्थ करती है, चिंता हमको जीवित जलाती है। चिंता नाम राग द्वेष मोह का है। ध्यानाभ्यास में हम यही प्रयत्न करते हैं कि अपने सन्मुख रहें, अपने विस्तार के सन्मुख रहें। अपने विस्तार को शरीर संज्ञा है क्योंकि वह शरीराकार है। आगम भाषा में वह मूर्त शरीर से भिन्न प्रकार का होने से, उसका स्वरूप भिन्न होने से उसको शरीर नहीं कहकर आत्मा कह देते। आकार की अपेक्षा कहें तो मूर्त शरीर को भी शरीर संज्ञा मिलती है और हमारे मूर्त रहित सुख स्वभावी शरीर को भी शरीर संज्ञा मिलती है। अपने आकार को भी शरीर संज्ञा मिलती है, पुद्गल के आकार को भी शरीर संज्ञा मिलती है। दोनों का एक ही आकार है, पर मूर्त शरीर तो प्रकट ही हमको ज्ञात होता है कि इसको हम लेकर नहीं आए थे, लेकर नहीं जाएंगे। और जो अमूर्त शरीर है ये तो हमारा स्वरूप ही है, ये जन्म से पहले भी हमारे साथ था, आज भी है, जन्म से लेकर अब तक और आगे भी रहने वाला है। तो ये चिरस्थायी है। सुख अनुभव में आता है वह तो अल्पाधिक है, क्षणवर्ती है, तो भी सदा होने से उसको भी स्थायीपना कथनचित है। मन सुख दुख का परिणाम प्रति समय उत्पाद में रूप होने पर भी वह भी कभी ऐसा नहीं होता है कि सुख दुख का परिणाम नहीं हो, उसकी भी निरंतरता होने से उसको भी कथनचित स्थायी कहते हैं, स्थूल कहते हैं। तो हमारा विस्तार भी स्थूल हुआ, सुख भी अनुभव में आता है तो वो भी स्थूल हुआ। स्थूल का ग्रहण है वह सरल होता है। बाहर में कोई एकदम छोटी चीज को देखने के लिए कहा जाए तो नहीं दिखाई पड़ती है, अंधेरा हो तो नहीं दिखाई पड़ती है, इंद्रिया कुशल नहीं हो तो जानना नहीं होता है। पर हमारी मूर्त के संबंध में ऐसा कुछ नहीं, हमारा विस्तार सदा ही बड़ा है और सुख दुख अनुभव में आने से हमको अनुभूत है, और जो अनुभूत है उसको सूक्ष्म नहीं कहते हैं, उसको स्थूल ही कहते हैं। हमारा शरीर भी हमको अनुभव में आता है कि मैं सिर से पैरों तक हूँ, तो यह मुझे सुख दुख भी अनुभव में आता है, अनुभव मैंने किया है। वहाँ वेदना भी भोगी है, आराम भी भोगा है, विभिन्न अंगों में भोगा है। कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ हमने आराम या वेदना को पूर्व में नहीं भोगा है। तो जो मोक्ष का आधार है स्वयं को स्वयं का अनुभव, अपने विस्तार के सन्मुख होना, अपने सुख दुख का अनुभव करना, सब कुछ सुगम है, सहज है। बस इतना है कि जब अपने सन्मुख होने से सुख होता है तो फिर पर के सन्मुख होने का कष्ट क्यों लिया जाए, तो हमारा स्वभाव भी क्यों। पर सन्मुख होने से कहाँ शांति का अनुभव होता है, भले वैश्विक सुख आकुलता तो विषय सुख भोगने में भी रहती है, विषय सुख में भी हमको सुख नहीं यथार्थ रूप से मिलता तो उसको हम बदलते हैं, विषय को बदलते हैं। पर अपनी मूर्त में जो सुख मिलता है तो भावना यही होती है कि बना रहे, उसको बदलना नहीं चाहते। विषय सुख को तो बदलना चाहते हैं,
तो शारीरिक स्वास्थ्य को बताओ कौन बदलना चाहता है? शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, वह तो हम सदा ही चाहते हैं। अनुभव को वो हम निरंतर कर सकते हैं, क्योंकि सुख हमें निरंतर चाहिए। बाहर में तो कहीं भी सुख में स्थिरता विषय में नहीं मिलती है, तो वहाँ यथार्थ में हमारा रोचक भाव नहीं हो सकता। निरंतर हम उसका सुख नहीं भोग सकते। पल पल में ही विषय सुख में आकुलता होती है और हम विषय को बदलते हैं, ज्ञेय को बदलते हैं, और एक ज्ञेय में भी कोई हमको वास्तविक सुख नहीं मिलता है। सुख अपने सन्मुख होने से मिलता है, तो अपने सन्मुख रहना है। पर सन्मुख में आकुलता होती है तो पर सन्मुख नहीं होना है। अपने सन्मुख होने में आप क्या है कि ये निज विस्तार है, वह आप है। यह सुख दुख का अनुभव होता है, वह अपनी परिणति है। इस प्रकार हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, अपने विस्तार से, अपने क्षेत्र से, अपने शरीर से और अपने में होने वाले सुख दुख के परिणाम से। ये सब कुछ अनुभूति ही है, कोई नूतन अनुष्ठान नहीं करना है। बस ये है कि हमको पर पदार्थों के सम्मुख नहीं होना है, क्योंकि उसमें कोई शांति यथार्थ रूप में नहीं मिलती है, आकुलता ही बनी रहती है। पर अपने विस्तार के सम्मुख होने से, विस्तार अर्थात अपने क्षेत्र के जो शरीराकार होने से शरीर ही है, सुख स्वभावी शरीर है, चेतन शरीर है, उसके सन्मुख होते हैं तो निश्चित ही हमको अपूर्व सुखानुभूति होती है, निराकुलता होती है, शांति होती है, वितरागता होती है। उसके जितने गीत गाएं, जितनी महिमा करें वो कम है। तो ऐसे लगे कि मानो मुक्ति निकट ही है। अपने सन्मुख को शांति मिलती है, वितरागता होती है, तनाव नहीं होता है, स्वास्थ्य सुधरने लगता है। तो ऐसा लगता है कि ऐसा काम करके तो मैं सर्व दुखों से अल्पकाल में मुक्त हो सकता हूँ, पूर्ण सुखी हो सकता हूँ। जो पूर्ण सुखी है उसको ही परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार मैं अपने में रहूं तो मूर्त का बंधन मिटता है, तो मूर्त के बंधन के अभाव में फिर नया मूर्त शरीर नहीं मिलने वाला है। तो मैं सिद्ध परमात्मा होकर अनंत काल रह सकता हूँ। एक बार अनुभव से मार्ग की समझ हो जाती है तो फिर अनुभव करना सहज हो जाता है, सुगम हो जाता है, और वह अनुभव हम करने लगते हैं। उस अनुभव के बिना हमको चैन ही नहीं पड़ता है। वृत्ति सहज ही फिर अपने शरीर के सन्मुख होती है, अपने विस्तार के सन्मुख होती है। अब शरीर शब्द का अर्थ ही बदल गया है। यहाँ शरीर शब्द से भी मूर्त शरीर का ग्रहण नहीं करते, अपने अनुभव में आने वाले अमूर्त शरीर का ग्रहण करते, और उसका ग्रहण में हमको शांति मिलती है। फिर अंतर में विचरण होता है सहज ही। संवेदना अलग अलग होने से अलग अलग भागों में, तो जहाँ जहाँ संवेदना होती है वहाँ वहाँ हमारी स्थिति बनती है, और उससे हम मूर्त के बंधन से छूटते हैं। मूर्त के बंधन का एक ही कारण है कि हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, और जब अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, तो उस काल में मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते, इसलिए फिर मूर्त कर्म का बंधन भी नहीं होता है। और मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं तो फिर मूर्त कर्म जो बंध गया है वह भी बंधन को छोड़ता है। बंधन होना, बंधन का बने रहना वह तभी है जब हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते, अर्थात इंद्रिय ज्ञान में रहते। जब तक इंद्रिय ज्ञान है, मूर्त पदार्थों का देखना जानना है, तब तक मूर्त का बंधन होता है, और वह बंधन दीर्घ काल तक बना भी रहता है। धीरे धीरे क्रम क्रम से उदय में आता हुआ हमें धीरे धीरे बहुत काल तक पीड़ा देता है। एक समय का किया बंद बहुत काल तक दुख देता है। देख सोचे तो हम क्या कर रहे हैं,
बहिर्मुखता एक समय की और जो बंद होता है वह दीर्घ काल तक फल देता है। इसके विपरीत अपने सन्मुख होते हैं जो दीर्घ काल तक कर्म उदय में आएगा वो नष्ट हो जाता है, तो फिर हम दीर्घ काल तक सुख पाते हैं। तो ये तो विचारणीय है कि परसन्मुख होने से दीर्घ काल तक दुख मिलता है और अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होने से दीर्घ काल तक सुख मिलता है। मामला एक समय का नहीं है, काम एक समय का, उसका फल बहुत समय तक भोगते हैं। बहिर्मुखता का फल दुख बहुत समय तक भोगते हैं, अंतर्मुखता का फल बहुत समय तक सुख रूप से भोगते हैं। जो परसन्मुखता है उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है, या संक्षेप में कहे तो ज्ञान है। और जब अपने सन्मुख होते हैं तो उसको ज्ञान नाम नहीं मिलता है, उसको सुख का अनुभव नाम मिलता है, क्योंकि वह सुख का अनुभव होता है। बहिर्मुख रहते हैं उसे इंद्रिय ज्ञान कहें कि आप दुख ही कह सकते हैं। विषय दुख होता है, विषय सुख होता है, वह भी दुख भरा होता है। तो जहाँ हम ज्ञान में है वहाँ दुख में है, जहाँ अनुभव में है वहाँ सुख में है। ज्ञान पर का है, अनुभव स्वयं का है। अब अपने विस्तार के सन्मुख होने में कोई धन की जरूरत नहीं है, कोई भोजन की जरूरत नहीं है, कोई वस्त्र मकान की जरूरत नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ों की जरूरत नहीं है, परिजन के मित्रों की जरूरत नहीं है, देव शास्त्र गुरु की जरूरत है। आप अकेला ही संसार सागर को पार कर लेता है और सुख भोगते हुए पार करता है। आप अकेला ही सारे कर्म को नष्ट कर देता है, इंद्रिय जयी हो जाता है और अपने सुख का स्वामी हो जाता है। बस अपने विस्तार के सन्मुख होने के लिए मानस बनाइए, अपने को तैयार करिए, धारणा बनाइए, संकल्प करिए, निर्धार करिए अपने विस्तार के सन्मुख रहने का, अपने सुख स्वभावी शरीर के सन्मुख रहने का। और ये आप हम निर्णय कर लेते हैं, अनुभव के बल पर ही निर्धार कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि प्रभुता दूर नहीं है, अनंत सुख दूर नहीं है, और दुखों की निवृत्ति दूर नहीं है। ये रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, अपयश नहीं है, क्षुधा त्रसा नहीं है, जन्म मरण नहीं है, मौत का बंधन नहीं है, सम्यक ज्ञान का विस्तार नहीं है, सम्यक समझ का विस्तार नहीं है। इस अपने विस्तार के जो पांव से मस्तक तक है, जो अपना स्वरूप है, अपना सुख स्वभावी अमूर्त शरीर है, इसके सन्मुख होते हैं, या कहो तो इसमें रहते हैं, इसके किसी भाग में होते हैं, तो हम राग रहित होते हैं, द्वेष रहित होते हैं, मोह रहित होते हैं, तो हमें शांति का अनुभव होता है। शांति का सुख का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि हम सुख स्वभावी है, सुख के बने हैं, तो अपने सन्मुख होने से निश्चित ही सुख होने वाला है। जैसे मिश्री के सन्मुख होते हैं, मिश्री को जीभ पर रखते हैं तो मुंह मीठा होता है। ऐसे ही अपने विस्तार के सन्मुख होते हैं तो हमको सुख का स्वाद आता है, हमको अच्छी अनुभूति होती है। विषय सुख भी पुनरावृत्ति की मांग करने लगता है, जबकि वह वास्तव में दुख ही है। और ये अपने शरीर में जो हम सुख का अनुभव करते हैं वो तो अतीन्द्रिय है और सदा रह भी सकता है। अगर हम इस प्रकार सुख का अनुभव करें तो कर्म क्षय के बाद फिर अनंत काल तक वह सुख रहता भी है। विषय सुख तो पल भर में कपूर हो जाता है, विषय अपना रूप बदल लेता है, सुख चला जाता है। हम विषय से विमुख हो जाते हैं, जब क्षेत्रांतर होता है तो विषय को भोगना संभव नहीं है। कदाचित थोड़े काल को भोगते हैं तो वो भी आकुलता सहित भोगते हैं। वहाँ तो कोई अपना सुख भी नहीं है, वहाँ भी परिणाम तो हमारे सुख स्वभाव का ही है, पर वह मलिन हो जाता है, विष बन जाता है, कालकूट विष बन जाता है, जिसके बाद मृत्यु नियम से होती है। यमराज बनता है
जब विषयों के सन्मुख बनते हैं तो हम मृत्यु के मुख में होते हैं। संसारी प्राणी सभी मृत्यु के मुख में हैं, जन्म से मृत्यु के मुख में होते हैं। कब मृत्यु आ जाए हम नहीं जानते, कभी भी मृत्यु आ सकती है, बता के नहीं आती। शरीर में तकलीफ तो अनेकों बार भोगी है, मृत्यु नहीं आती है। तो मृत्यु आना हो तो शरीर अच्छा हो तब भी मृत्यु आ जाती है, उसका कोई पूर्व सूचना नहीं होती है। भले डॉक्टर कहेंगे इनको हार्ट अटैक आ गया था, पर बिना कोई तकलीफ हुए मरण तो हो जाता है। कोई भगवान के दर्शन करते करते गिर पड़ जाता है, मर जाता है। पूजा का छंद बोलते बोलते गिर पड़ता है, मर जाता है। स्वास्थ्य की स्थिति में भी आयु पूरी हो जाती है। आयु कर्म का क्षय नहीं देखता है कि आप दुख भोग रहे हैं कि सुख भोग रहे हैं। उसकी मर्यादा पूरी हो तो मूर्त शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब धन, सब परिजन, सब मित्र रह जाते हैं, समाज राष्ट्र सब रह जाते हैं। फिर कहाँ जन्म लेते हैं इसका भी कोई पता नहीं होता है। पर इतना है कि हम एक संस्कार लेके जाते हैं, अपने सन्मुख रहने का, एक जगत के सन्मुख रहने का। अपने सन्मुख रहने का संस्कार लेके जाते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। और पर सन्मुख रहते हैं, उसको बुरा भी नहीं जानते हैं, उसी पर सन्मुख रहते रहते आयु पूरी कर लेते हैं, तो हम मनुष्य जन्म को खो देते हैं। फिर आगे कहाँ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि हमने दर्शन मोह को नष्ट ही नहीं किया। और दर्शन मोह जहाँ है वहाँ किसी भी गति में जा सकते हैं, कोई नियम नहीं है। जब हमको मिथ्या ज्ञान है, मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है, तो सारी गतियां खुली रहती है। तो एक इंद्रिय से लेकर के असंगी, संगी, रस पर्याय मनुष्य त्रियां तो दिखाई पड़ते हैं, कदाचित नरक स्वर्ग हो तो वो भी खुले हैं। पंचम गति खुली नहीं है। जब हम बहिर्मुखता के संस्कार के साथ ही जाते हैं तो चारों गति में से किसी गति में जा सकते हैं, पर निर्वाण को प्राप्त नहीं करते। पर अपने विस्तार के सन्मुख रहकर शांति को भोगते हैं तो फिर आगम की भी माने तो हम देवायु में ही जाते हैं और कोई आयु नहीं मिलती है। सकल कर्म का क्षय हो जाए तो निर्वाण को पाते हैं। और देवायु में भी भवनवासी नहीं होते, व्यंतर नहीं होते, ज्योतिष नहीं होते, हम वैमानिक देव होते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। और वहाँ सहज ही शारीरिक दुख नहीं होता है। शारीरिक दुख नहीं है तो मानो दुख ही नहीं है, बस बहिर्मुखता जनित आकुलता तो है, बस शारीरिक दुख नहीं है। शरीर में सुख होता है तो पहचान उसकी नहीं हो पाती है। इंद्रिया खुली है तो विषय सुख ही भारी रहता है। स्वर्ग में जाकर भी हम विषयों को निहारते रहते हैं, विषय का सुख ही बदल बदल कर लेते रहते हैं। और आयु पूरी कर फिर नरकाई को छोड़कर बाकी मनुष्य त्रियंश कहीं भी जा सकते हैं। त्रियंश में तो बहुत बड़ा विस्तार है, ऐसी दुर्दशा हमको नहीं करानी है। तो उस काम तो इतना ही करना है कि अपने विस्तार के सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। विस्तार स्थूल है सो हम उसके सन्मुख रह सकते हैं। और शरीर में सुख दुख भी हमने भोगा है और अनुभव में भी आता है कि बदन में इसके विभिन्न भागों में आराम या वेदना अनुभव में आती है। कोई कहे कि शरीर में सुख दुख की दशा का अनुभव करो तो हम कर सकते हैं। कोई कहेगा अपने ध्यान को सिर पे लाओ, हाथ पे लाओ, पैर पे लाओ, अपने सिर के सन्मुख होना है, पाँव के सन्मुख होना है, हाथों के सन्मुख होना है, तो हम हो सकते हैं। ये मोक्ष मार्ग शक्य है। अपने विस्तार के सन्मुख होना, अपने पाँवों के सन्मुख होना, या शरीर में सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करना, सब शक्य है। जिसको जैसा सहज हो तो अपने विस्तार के सन्मुख हो या शरीर में सुख दुख के सन्मुख हो। इतना है कि शरीर में सुख दुख है वो तो क्षणवर्ती है, पर विस्तार तो चिरस्थायी है और बड़ा है। तो विस्तार के सन्मुख रहना तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुगम है।
क्योंकि विस्तार स्थूल है और चिरस्थायी भी है, हमेशा रहने वाला है। सुख दुख का परिणाम तो प्रतिक्षण बदलता है। तो हम ध्यानाभ्यास में विस्तार के सन्मुख होने का एक मुख्य रूप से प्रयत्न करते हैं, अपने अंगोपांग के सन्मुख होने का विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वह सुगम है। हमको हमारे अंगोपांग बार बार अनुभव में आते भी है, क्योंकि शरीर में सहज ही आराम वेदना की स्थिति बनती रहती है। तो शरीर का परिचय तो हमको हमेशा से ही है, क्योंकि वहाँ सुख दुख भोगने में आता ही है। यही अभ्यास हमको करना है, इसको हम ध्यानाभ्यास कहते हैं, स्व संवेदन का अभ्यास कहते हैं। प्राथमिकता से यही करें कि हमारा विस्तार, हमारा क्षेत्र, हमारा शरीर विशाल है, तो हम इसके अंग उपांगों के सन्मुख हो, एक एक अंग के बार बार सन्मुख हो और अपने सन्मुख ही बने रहें, तो सहज ही वहाँ सुख दुख की स्थिति का अनुभव भी होगा, क्योंकि कोई भी अंग बिना सुख दुख के परिणाम के नहीं है। तो सुख दुख का परिणाम तो अनुभव में उसके साथ आएगा ही, और कदाचित सुख दुख के परिणाम का हम अनुभव करते हैं शरीर में, तो उसके साथ में उसका अंग उपांग जिसमें सुख दुख हो रहा है उसका अनुभव भी होगा ही। ऐसा नहीं होता है कि शरीर में दर्द का अनुभव हो, आराम का अनुभव हो, हमें खबर नहीं हो किस अंग में दर्द है, किस अंग में आराम है, किस अंग में दर्द है, किस अंग में दर्द नहीं है, क्योंकि वस्तु ऐसी बनी है कि वह विस्तार रूप भी है और सुख दुख रूप भी है। स्वभाव से तो सुख रूप ही है और स्वभाव से विस्तार भी निष्क्रिय है, निष्कंप है, एक रूप है। कर्म के संबंध से विस्तार में कुछ संकोच विस्तार होता है और सुख दुख में परिवर्तन होता रहता है, पर परलक्ष्य में मोक्ष मार्ग नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए मोक्ष मार्ग नहीं। मूर्त पदार्थों को धन संज्ञा है, तो धन के सन्मुख होने से मोक्ष मार्ग नहीं। संसार मार्ग है, संसार मार्ग कोई अनर्थ कहते हैं, कभी कहते हैं अर्थानाम सर्व अनर्थानाम मूलम। अर्थ माने पुद्गल, बस पुद्गल के सन्मुख सब अनर्थ होगा, और अपने चेतन शरीर के सन्मुख होंगे तो सब अर्थ होगा, सब सुख ही होगा। कर्मों का संवर होगा, कर्मों की निद्रा होगी, कर्मों का क्षय होगा, और उसे हमको केवल सुख मिलेगा, कोई दुख नहीं मिलेगा। मूर्त शरीर का बंधन भी नहीं मिलेगा, निर्वाण होगा, परमात्मा से मिलेगी। इस प्रकार हमें मोक्ष मार्ग को साध कर मोक्ष पाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।